हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन में। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोयम जिसका नाम द डस्ट ऑफ स्नो है उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ वेफुल पोयम बाय द नेचर। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो एक भयानक पोयम है नेचर के बारे में, बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट्री, जो कि रॉबर्ट फॉरेस्ट्री द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। इस पोयम में एक सिंबॉलिक इंसिडेंट है। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। जो पोएट है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। ही इज इन सैड मूड, वो एक उदासी मूड में रहते हैं। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि हिज डे हैज बीन लॉस्ट, उनका जो दिन है वो खराब हो चुका है। द नेक्रो सिक्स द हेमलॉक ट्री, तभी एक कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, तभी जो स्नो रहता है उनके साइड पर गिरता है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग अबाउट ए सडन चेंज, ये छोटा इंसिडेंट उनके जो दिन में कुछ चेंज लाता है। इन द स्टेट ऑफ पोएट माइंड, उनके मन में एक चेंज लाता है। दिस मूड हैज चेंज, हिज मूड हैज चेंज, उनका जो मूड होता है वो इससे चेंज हो जाता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, इससे उनका जो पूरा दिन है वो बच गया। एंड गेट बिजी विद द वर्क लाइक द क्रो, क्रो जैसे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक है। इट वॉज द डे ऑफ विंटर, वह सर्दियों का दिन था। इट वॉज स्नोइंग ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फबारी हो रहा था। फाइन डस्ट ऑफ स्नो हैड कवर द टॉप ऑफ द ट्री, जो स्नो था वो पेड़ों के ऊपर वो कवर हो गया था, उससे जो पेड़ के जो ऊपर के हिस्सा होता है वो कवर हो गया था। हेमलॉक ट्री वॉज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे एक हेमलॉक ट्री था। द टॉप ऑफ हेमलॉक ट्री वॉज ऑल कवर्ड विद द फाइन डस्ट ऑफ स्नो, द हेमलॉक ट्री के जो ऊपरी हिस्सा था वो स्नो के जो डस्ट था उससे पूरा तरह से कवर हो गया था। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर दैट हेमलॉक ट्री, जो पोएट थे उसी हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। अ क्रो फ्रॉम नोवेयर केम एंड प्रिज्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कहीं से कौवा आया उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो, क्रो का मूवमेंट से मेड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल डाउन, जो डस्ट ऑफ जो स्नो था उस पे वो गिर गया। द फ्लैक्स ऑफ द स्नो फेल्स ऑन द पोएट, जो स्नो था वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। हु वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो उस पेड़ के नीचे खड़े थे। ठीक है। The arrival of the crow and it sitting on the hemlock tree is just ordinary happening. crow का वहाँ पे आना, hemlock tree पर बैठना एक साधारण घटना है। There is nothing great about the incident. इस घटना में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। On the other hand, दूसरी तरफ the crow stand for an ill omen, जो क्रो होता है उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। एंड द हेमलॉक ट्री इज एसोसिएटेड विद द पॉइजन, और जो हेमलॉक ट्री होता है उसको हम लोग पॉइजन का ट्री मानते हैं। बट दिस सिंपल थिंग्स ऑफ द नेचर लीव ए वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द एंड द मूड ऑफ द पोएट। लेकिन यह जो साधारण घटना पोएट के साथ हुआ, उनके इस दिमाग पर यह घटना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। दिस ऑर्डिनरी इंसिडेंट लिव्स ए डीप इम्पैक्ट ऑन द पोएट, यह जो ऑर्डिनरी इंसिडेंट हुआ उससे पोएट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सो फार इट हैज़ बीन ए वेरी डल एंड डिसअपॉइंटिंग डे फॉर द पोएट, पहले यह जो दिन था वो पोएट के लिए बहुत ही खराब दिन जा रहा था। द डे हैज़ नॉट गॉन वेल फॉर हिम, जो दिन था वो पोएट के लिए अच्छा नहीं गया था। बट द फॉलिंग ऑफ द फ्लैक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जब स्नो का जो डस्ट उन पर गिरा, ऑन हिम आर वेलकम साइन, उनके लिए वेलकम साइन था। फॉर द पोएट के लिए हिज मूड चेंज फॉर द बेटर एंड हिज स्पिरिट आर अपलिफ्ट, उनका जो मूड था वो चेंज हो गया, उनके अंदर जो पॉजिटिव जो थिंग्स थे वो आना शुरू हो गया। नाउ ही रियलाइज दैट, अब उनको रियलाइज हुआ कि द होल डे हैज़ नॉट गॉन वेस्ट, उनको अब रियलाइज हुआ कि पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है। दोस्त मोमेंट, वो मोमेंट को वाइल ही इज एंजॉइंग, जो वो इंजॉय कर रहे हैं। द फॉल ऑफ द स्नो ऑफ द डस्ट, जो डस्ट का जो स्नो उन पे जो पड़ा था, ऑन हिम आर हिज हैप्पी मोमेंट, वही उनका जो हैप्पी मोमेंट था, मतलब खुशहाल जो मोमेंट था। दे लिफ्ट अप हिज मूड, उनसे उनका मूड जो है वो बदल गया। एंड ग्लैडेड हिज हार्ट, और उनका जो हृदय है वो खुशी से भर गया। नाउ ही रियलाइज दैट, अब उनको रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन स्पेंड हैप्पीली, अब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने जो जो दिन के कुछ हिस्से थे उसको खुशी बिताया। इन द एंड, अंत में द सेटिस्फैक्शन रिप्लेस द रिग्रेट, जो सेटिस्फैक्शन मतलब जो
संतुष्टि था वह सम्मान्य था, मतलब वो रिप्लेस कर दिया था रिग्रेट को, मतलब सम्मान, एकदम वो संतुष्ट थे अपने दिन से, मतलब जैसा भी उनका दिन बीता था तो वो तो कुछ मतलब आधे दिन तो उनका खराब बीता था, लेकिन जो जो डस्ट ऑप्शन उन पे गिरा उसके बाद जो दिन उनका जो आधा बीता वो दिन से वो संतुष्ट थे, क्योंकि उनका जो आधा दिन था वो दुखी में नहीं बीता। इस वीडियो में मैंने आपको इस पोएम का पूरा अच्छा सा एक समरी बता दिया। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।